नमस्कार, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल लर्न विद सौरभ में। कल हमने पढ़ा था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर 1 क्लास 10th के। ठीक है, चैप्टर 1 का क्या नाम है? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। कल हमने उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। आज हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। कल हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, और उसके अंतर्गत जितनी भी सारी संख्याएं हैं उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। तो आज हम इन संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे आज? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं आज हम जानेंगे। ठीक है, पहली क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत। दूसरी क्या है? होल नंबर। ठीक है, क्या है? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण। ठीक है, ये हो गया। और क्या है? सम संख्याएं हो गई और विषम संख्याएं होती हैं। और क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं भी होती हैं। और कौन कौन संख्या होती हैं? पूर्णांक भी होता है और विषम। अभी क्या बचा हुआ है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं हो गई। और क्या है? एक पूर्णांक। इम्पोर्टेंट पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसके दो अलग से प्रकार होते हैं। पहला हो गया धनात्मक और दूसरा हो गया ऋणात्मक। ठीक है, पहला हो गया धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। तो यह है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इन सभी संख्याओं से मिलकर बना हुआ। कल हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी, यानी कि जितनी भी संख्याएं होती हैं इस ब्रह्मांड में, जितनी भी संख्याएं हैं सब किसमें आती है? वास्तविक संख्या में। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया? हम पढ़ते हैं कि प्राकृत संख्या, इस पूर्ण संख्या, सम संख्या, ये सब संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको erase करता हूँ। सबसे पहले जानते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या का हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जैसे हमने बचपन से ही सीखी है कि हम गिनती कैसे पढ़ते हैं? 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग गिनती। एक मिनट, हाँ कैमरा चालू। हम गिनती कैसे पढ़ते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और जहां तक, ठीक है, 100 तक जाते थे। तो प्राकृत संख्याएं क्या है? ऐसे नंबर, गिनती संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। क्या कहेंगे? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और इनफिनाइट, जहां तक जाएगा वहां तक क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्याएं। दूसरा हम जानेंगे क्या? पूर्ण संख्या। क्या जानेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर देखिए, प्राकृत संख्या में क्या होता है? 1 से शुरू होती है गिनती। कैसे शुरू होती है? 1 से। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या लिख जाता है? रहता सेम है पर इसमें लिख जाता है 0। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा लेते हैं। गिनती की संख्याओं में, गिनती की संख्याओं में के पहले शून्य को भी जोड़ दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम क्या इसके एग्जांपल्स क्या थे? 1 2 3। अभी क्या शुरू होगा? ये शुरू होगा 0 से। 0 1 2 3 और इन्फिनाइट तक जाएगा।
ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। और हम क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। पूर्ण संख्या हो गई। अब क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक क्या कहते हैं इसमें? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। हमने अभी पहले बात की थी कि पूर्णांक कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो पहला पूर्णांक कितने प्रकार हैं? 2। तो इसमें ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, यानी कि निगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों टाइप के नंबर होंगे। ठीक है, निगेटिव नंबर कैसे होते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं। परिभाषा मैंने आपको समझा दी, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है कोई। ठीक है, सीधे इसके एग्जाम्पल लगाते हैं। जैसे -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया। ठीक है, इसको हम रोग लिख लेते हैं। पहले हम बीच में 0 लगा लेते हैं, फिर 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक। ठीक है, -1 -2 -3 और इधर भी इन्फिनिट। ठीक है, ये हो गई क्या? पूर्ण संख्या। इतना आपको समझ में आ गया है? ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जान गए हैं कि पूर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे? सम संख्याएं। क्या जानेंगे हम? सम संख्याएं। ठीक है, चौथी है सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या कहते हैं? इवन, आई थिंक, हाँ, इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर। ठीक है, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि 2 से विभाज्य। ऐसी संख्याएं जो कि 2 से विभाज्य हो जाती, पूर्णतः विभाज्य होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, उनका शेषफल क्या बचता है? 0। ठीक है, 0 बचता है, तो क्या कहलाएंगे? सम संख्या है। जैसे हम 2 को ही ले लें, अब 2 का हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, शेषफल इसका 0 बचेगा। देखिए, जैसे 2 1 कम 2, शेषफल क्या बचा? 0। ठीक है, अब 2 को 3 लेते हैं, क्या 3 को डिवाइड करने पर 0 बचता है शेषफल। 2 1 जा 2, 1 आ रहा है, यानी कि ये क्या है? ये नहीं है। हम 4 को लेते हैं, 2 2 जा 4, क्या हुआ? 0 आ रहा है, यानी क्या है? ये सम संख्या है। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है? 2 हो गई, 4 हो गई, 6 8 10 हो गई, 12 और ऐसे ही बहुत सारे नंबर। ठीक, तो हम सम संख्याएं पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर। 1 मिनट। ठीक है, जैसे हमने 2 4 6 8 यानी 2 छोड़कर आगे 2 नंबर बढ़ते गए, वैसे ही ये भी है, क्या कहते हैं? विषम संख्या है। एग्जाम्पल इसके लिए देते हैं। जैसे 2 है, ये क्या है? 1। इसमें क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, लेकिन क्या है इसमें? 2 से नहीं कटेंगे। ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे पूरे। ठीक है, 1 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 11 भी, और ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, आप निकाल सकते हैं जो कि 2 से डिवाइड ना हो। ये सारे नंबर्स क्या करेंगे? विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर्स। ठीक है, 6 अब क्या पढ़ते हैं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याओं के लिए क्या कहते हैं हम लोग? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे भाज्य
संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। एग्जांपल से लेते हैं, जैसे अच्छा हम पहले दो के लेते हैं, वन के कितने हैं? सिर्फ एक ही गुणनखंड है वन। टू के लेंगे तो क्या, टू की वन और टू है। ठीक है, ये भी हो गई, और टू है क्या भाज्य संख्याएं? नहीं, टू भी नहीं, दो से अधिक होनी चाहिए। अच्छा हाँ, दो या दो से अधिक नहीं, सिर्फ दो से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, दो नहीं होनी चाहिए, दो से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो दो तो नहीं होगा, तीन नहीं होगा। चार क्या है? चार वन के टेबल में भी आता है, टू के टेबल में भी आता है, और चार खुद के टेबल में आता है, यानी कि वन फोर जा फोर, टू टू जा फोर, और फोर वन जा फोर। इसके तीन हो गए, यानी कि दो से अधिक हो गए, तो ये क्या है? भाज्य संख्या। अब क्या हो गया? सिक्स लेते हैं एक बार, सिक्स वन सिक्स जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, यानी कि तीन दो छः, और छः कम छः, इसके भी दो से अधिक गुणनखंड है। ये भी क्या हो गई? एक भाज्य संख्या। अब क्या है? आठ है। ठीक है, नौ भी है, 10 भी है, और ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, आप पता लगा सकते हैं खुद से करके। ठीक है, भाज्य संख्या हम पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आपको कमेंट में जरूर बताएगा समझ में आ रहा है। जहाँ पे दिक्कत आ रही है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सा नंबर था? 7 नंबर था, आई थिंक 7। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। अभी हमने क्या पढ़ा? भाज्य, और भाज्य का जस्ट अपोजिट होता है अभाज्य। उसमें हमने पढ़ा कि जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या में क्या है? उसका जस्ट अपोजिट। इसमें ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, एक बार देख लूं कैमरा चालू है। हाँ ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं वो क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, एग्जांपल से लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और 7 हो गया, 11 हो गया, और ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। ठीक है, 2 को हम डिवाइड करेंगे, 1 से हो जाएगा और 2 खुद से हो जाएगा। 1 क्या होगा? 1 से होगा। 3 क्या होगा? 1 से होगा और 3 खुद से होगा। 5 क्या होगा? 1 से होगा और खुद 5 से होगा, यानी कि इसके क्या है? इन सबके दो ही गुणनखंड आ रहे हैं। ये क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी भी संख्याएं होंगी सारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे उदाहरण, और फिर जाएंगे प्रश्नावली में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।